नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित डेली जो है पढ़ाया जा रहा है, बिना एक भी दिन जो है गैप किए। उसके साथ साथ अगर पढ़ाया जा रहा है चैप्टर या प्रश्नावली से अगर किसी भी उदाहरण या कोई अगर सवाल किसी और बुक का अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप इस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दिया हुआ है 3.5 में कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, अब पूछ रहा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो उसके लिए ए और बी का क्या मान होगा। तो जहाँ पे दोनों समीकरणों की बात की गई है अपरिमित रूप से अनेक हल और इसके अलावा दो और प्रतिबंध होते हैं, तो उसके बारे में मैंने प्रश्नावली 3.2 में अच्छे तरीके से पूरा बेसिक जानकारी वाले वीडियो में बताया है कि कब क्या प्रतिबंध बनता है, कि जो उनका हल क्या होगा, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। और वैसे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो प्रतिबंध होता है वो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कहने का मतलब है कि जैसे ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो अगर इन दोनों समीकरण के A1/A2 मतलब x के दोनों समीकरण के गुणांक, B1/B2 का मतलब y के दोनों समीकरणों का गुणांक और C1/C2 का मतलब अचर पद के दोनों समीकरणों का गुणांक का मान अगर आपस में बराबर है तो ऐसे समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैंने अच्छे से 3.2 एक्सरसाइज के बेसिक जानकारी की वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम A1 की बात करें तो ये पहला समीकरण माने हैं, तो पहले समीकरण के लिए A1 बराबर है 2, तो A1 की जगह 2 रख देंगे। फिर A2 मतलब दूसरे समीकरण में A2 का मान है A माइनस बी। फिर यहाँ से बराबर हो गया B1 मतलब Y1 का मान, तो B1 का मान है 3 और B2 मतलब कि Y2 का गुणांक बराबर हो जाएगा A प्लस बी। C1 पहले समीकरण का गुणांक 7 और C2 मतलब ये 3A प्लस B माइनस 2। अब ये तीनों चीज़ आपस में बराबर हैं, तो हम करेंगे ये क्या कि एक बार इस वाले पद को इसके बराबर लेंगे, फिर एक बार इस वाले पद को इसके बराबर लेके सॉल्व करके दो समीकरण बनाएंगे। तो जब हम इसको इसके बराबर लेके सॉल्व करेंगे तो 2/A माइनस बी बराबर 3/A प्लस बी। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा आपस में, तो ये A प्लस बी 2 के साइड आ जाएगा, तो 2A प्लस बी बराबर 3A माइनस बी इधर आ जाएगा A माइनस बी। इनको जब आपस में हम सॉल्व करेंगे तो 2 में A का गुणा हो जाएगा प्लस फिर 2 में B का गुणा होगा। यहाँ से इसी प्रकार 3 में A का गुणा होगा, माइनस का चिन्ह, 3 में B का गुणा होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। अब यहाँ पर हम A को एक साइड कर देंगे और B को एक साइड, तो यहाँ पे 3A है और इधर 2A है, मतलब 2A कम है, तो इसको हम इस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3A माइनस 2A। अब इस साइड 2B है और 3B माइनस से इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 3B। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2B प्लस 3B बराबर हो जाएगा 5B बराबर 3A में से 2A जाएगा, बचेगा A। तो यहाँ से एक समीकरण बना A बराबर 5B। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर है 3। ठीक है, आप आगे पीछे अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इन दोनों को बराबर करने पर। अब उसके बाद हम इसको इसके बराबर करके सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 में A प्लस बी बराबर 7 में 3A प्लस B माइनस 2। उसी प्रकार यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे 3 का, इन सभी में गुणा हो जाएगा, तो 3A प्लस B माइनस 2 बराबर A प्लस B का 7 में हो जाएगा 7A प्लस B। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे 3 से सब में गुणा होगा, 3 त्रिका 9A प्लस 3B
माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7 में का गुणा होगा 7a प्लस 7b। अब यहाँ देखिए 9a है और 7a इधर माइनस में आएगा तो हो जाएगा 9a माइनस 7a। ठीक है, फिर यहाँ पे है प्लस 3b, 7b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -6 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 9a में से 7a जाएगा, बचेगा 2a, और 3b प्लस में है, 7b माइनस में है, तो घट के जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, और 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4b बराबर 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब में 2 कॉमन है, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2a माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2b बराबर, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो सब में से हम इस साइड में 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा a माइनस 2b बराबर 3 इंटू 2। अब इस 2 को जब इसके बटे में भेज देंगे तो ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो अब यहीं से डायरेक्ट 2 से 2 काट सकते हैं। तो a माइनस 2b बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मिला a माइनस 2b बराबर 3। ये हो गया, इसको मान लेते हैं कि यह समीकरण 4। तो इस प्रकार हमें दोनों पक्षों को बराबर लेने पे हमें 2 समीकरण मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करके a और b का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी विधि का यूज करना है, तो हम जो तीनों विधि जानते हैं उसमें से कोई भी एक विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो दोनों समीकरण, जैसे a बराबर 5 भी दिया है और a माइनस 2b इक्वल टू 3 दिया है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करते हैं। आपको जो सरल लगे आप वो कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए यहाँ से समीकरण 3 से a बराबर 5 भी हम a का मान 5 भी समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से a बराबर 5 भी 4 समीकरण 4 में रखने पर, तो जब समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 हमारा दिया हुआ है a माइनस 2b बराबर 3, a का मान है 5b, तो 5b माइनस 2b बराबर 3, 5b में से 2b जाएगा, बचेगा 3b बराबर 3। अब b बराबर हो जाएगा 3/3, तो यहाँ से b के मान आ जाएगा 1। तो इस प्रकार b का मान हमें 1 पता लग गया। अब इस b के मान 1 को चाहे तो आप समीकरण 3 में रख दें या फिर समीकरण 4 में रख दें। तो मैं इसके मान को 3 में रखता हूँ क्योंकि सिंपल सा है। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब b बराबर 1 समीकरण 3 जो कि दिया हुआ a बराबर 5b, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1, तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 5। तो इस तरीके से a का मान 5 आ गया, अब b का मान 1 आ गया। अब अगर आप चाहें कि जो हमने ये प्रतिबंध यहाँ बनाया है, ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला पद दिया है 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, b का मान 1 है और a का मान दिया हुआ है 5, तो 2/5 माइनस 1, a बराबर 5, b बराबर 1, 3a प्लस b है तो 5 प्लस 1, 7 बटे में a का मान 5 है तो 5 तिहाई 15 प्लस 1 माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4 बराबर 3/6 बराबर 7, 15 1 16, 16 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 1 कम 3, 3 दूनी 4, 7 1 कम 7, 7 दूनी 4। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं तीनों का मान 1/2 आ रहा है। तो मतलब कि जो हमने लगाया ये प्रतिबंध बिल्कुल सही है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे आपको कॉपी में लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों समीकरण दिया हुआ था 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो प्रतिबंध होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के। तो ये प्रतिबंध लगाएंगे और उसके बाद समीकरण 1 से b1 और c1 का मान रख दिए 2 3 7, 2 3 7,
और इसी प्रकार से A2 B2 और C2 का मान, ये A2 ये B2 और ये C2 पूरा। फिर उसके बाद एक बार इन दोनों को बराबर लेके हमने सॉल्व किया तो ये समीकरण बन गया। फिर दूसरी बार इन दोनों को हमने लेके सॉल्व किया तो ये समीकरण बन गया नीचे वाला। फिर प्रतिस्थापन विधि लगा दिए, समीकरण A3 से A-5 भी था, इसको हमने समीकरण 4 में रख दिया। तो समीकरण 4 से A-2 = 3 मान रख के B का मान निकाल दिए, 3 आ गया। फिर इस मान को हमने समीकरण 3 में रख दिया और A और A का मान निकाल लिया, तो इस प्रकार A और B दोनों का मान निकल गया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।